गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू नवजीवन गढ़साना youtube.com यूट्यूब चैनल। आज अपने टॉपिक करते हैं कक्षा 10 में जो टॉपिक है क्रिया। ठीक है, क्रिया टॉपिक है और क्रिया का एक प्रश्न हमेशा आता है। 2 नंबर का प्रश्न होता है, वो क्रिया की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, क्रिया के प्रकार बताते हुए परिभाषा बताइए, या अकर्मक क्रिया की परिभाषा पूछ लेगा, उदाहरण दे देगा, या फिर सकर्मक क्रिया की परिभाषा पूछ लेगा, या फिर कोई उदाहरण दे करके वो पूछ लेगा कि इसमें कौन सी क्रिया है, परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। तो वो आपको बताना है। तो आज अपना टॉपिक है क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं क्रिया का शाब्दिक अर्थ। क्रिया का शाब्दिक अर्थ, क्रिया का अर्थ होता है काम। ठीक है, क्रिया का अर्थ होता है काम, यानी काम का या काम करना या काम होना। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना या पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया का अर्थ होता है काम, कोई भी काम करना, वो आपका क्या होगा? क्रिया। ठीक है, अब होता है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु, कोई भी धातु। अब धातु के पीछे कोई प्रत्यय लगता है, प्रत्यय लगने के बाद में क्या बनता है? वो क्रिया बनती है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिया का शाब्दिक अर्थ काम होता है, और जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसे क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, अब देखते हैं मूल रूप क्या होता है। मूल रूप इसमें क्या होता है? जैसे अब आपको क्रिया बताते हैं, जैसे पट, पड, चल, ठीक है, पी, धो। ठीक है, अब इसमें ना लगा देंगे तो ये हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, चल प्लस ना हो जाएगा चलना, पी प्लस ना का हो जाएगा पीना। ठीक है, धो प्लस ना का हो जाएगा धोना। ठीक है, ये क्रिया का मूल रूप है, और इसके साथ ना लगते अपना क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। ठीक है, अब अपने स्टार्ट करते हैं जो आपके सिलेबस में है। क्रिया कर्म के आधार पे, सिर्फ क्रिया तो वैसे बहुत प्रकार की होती है, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। ठीक है, और अब अपनी बात करते हैं कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर कितनी क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। क्रिया कितनी होती है? 2 प्रकार। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया मानी जाती है 2 प्रकार की। पहली आपकी होती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरी आपकी होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, वो आपका प्रश्न जो प्रश्न पत्र में आएगा, वो इन्हीं में से आएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना 2, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया की वो परिभाषा पूछ लेगा, उदाहरण पूछ लेगा, या फिर कोई उदाहरण देकर के उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सी क्रिया है,
उसकी परिभाषा सहित बताइए। तो अकर्मक और सकर्मक कर्म के आधार पर दो प्रकार की मानी जाती है। तो अपने बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का अर्थ, अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है? कर्म रहित, कर्म रहित, ठीक है। अकर्मक क्रिया कर्म रहित यानी जिसमें कोई कर्म ना हो। परिभाषा देखिए इसकी, ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो, अर्थात कर्म की अपेक्षा होती हो, ठीक है। अकर्मक क्रिया कर्म रहित, यानी कि इसकी परिभाषा, अकर्मक क्रिया की परिभाषा है बिल्कुल सिंपल सी, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो अर्थात कर्म की अपेक्षा होती हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रियाएं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म रहित ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो अर्थात कर्म की अपेक्षा होती हो, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आपको बताते हैं कुछ अकर्मक क्रियाएं, आपको मैं यहाँ लिख के दे रहा हूं, यानी वाक्य में अगर उनका प्रयोग होता है तो वो उस वाक्य के अंदर अकर्मक क्रिया ही मानी जाएगी। तो कुछ मैं अकर्मक क्रियाएं आपको लिख के दे रहा हूं, ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने, ठीक है। अब अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। अकर्मक क्रियाएं, ठीक है। अकर्मक क्रियाएं कौन कौन सी होती है देख लीजिए। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ठीक है, घूमना, चिल्लाना, ठीक है, तैरना, ठीक है, टिमटिमाना, नहीं टिमटिमाना, चलना, उठना, बैठना, घूमना, चिल्लाना, तैरना, रोना, हंसना, ठीक है, उड़ना, ठीक है, आना, जाना, ठीक है। चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, उड़ना, घूमना, चिल्लाना, तैरना, रोना, हंसना, उड़ना, आना, जाना, ये क्रियाएं क्या होती है? आपकी अकर्मक क्रिया होती है। जैसे चलना, क्या चलना? उठना, क्या उठना? बैठना, क्या बैठना? अब आपको पहचान बताते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने अकर्मक क्रियाएं कोई वाक्य दे देता है वो, तो अपने को लगता है कि इसमें सकर्मक क्रिया है। तो आज अपने वो बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाने कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो देखिए, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब अकर्मक क्रिया दो चीजों के साथ होती है। अकर्मक क्रिया जैसे एक तो होता है, अब इसमें देखिए, क्या, किसे, किसको, ठीक है। अगर आपका कोई वाक्य आ जाता है, कोई भी वाक्य आता है, उसके अंदर प्रश्न करना, क्या का जवाब मिल रहा है,
ठीक है, अगर क्या का जवाब मिल रहा है और फिर भी अपने देखते हैं कि इसमें सकर्मक क्रिया है, तो उसके साथ किसको का और जवाब करना। ठीक है, क्या हमेशा क्या होगा, अप्राणीवाचक शब्दों के साथ हमेशा क्या का प्रश्न करना, और किसको, ये प्राणीवाचक। ठीक है, अगर अप्राणीवाचक कोई है वाक्य के अंदर शब्द, तो क्या का प्रश्न करना, आपको जवाब नहीं मिलेगा, अकर्मक क्रिया। अगर क्या का जवाब मिल रहा है, कि आप सर ने बताया था कि क्या का जवाब मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, उसके बाद में किसको का और उसमें प्रश्न करना, क्या किसको। अगर दोनों का जवाब ना लिखे मिले, वहां आपकी अकर्मक क्रिया मानी जाए। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे चांदी घिसती है, ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक है, कटोरे में पानी उबल रहा है, कटोरे में पानी उबल रहा है, गेहूं पिस रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा चांदी घिसती है, अब पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, ठीक है, चांदी घिसती है। अब प्रश्न कीजिए, अगर उत्तर मिल रहा है चांदी घिसती है, क्या घिसती है, चांदी। अब फिर प्रश्न कीजिए किसको का, किसको, कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपकी अकर्मक क्रिया। पानी बह रहा है, क्या बह रहा है, पानी, किसको, कोई जवाब नहीं मिल रहा, अकर्मक क्रिया। कटोरे में पानी उबल रहा है, क्या उबल रहा है, पानी, तो इसका मतलब आप इसको सकर्मक करके आओगे, ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद में किसको का और प्रश्न पुट करना है इसमें, कटोरे में पानी उबल रहा है, क्या उबल रहा है, पानी, किसको, कोई जवाब नहीं मिल रहा, तो आपकी अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिस रहे हैं, क्या पिस रहे हैं, गेहूं, किसको, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, किसको पिस रहे हैं, इसका कोई उत्तर नहीं निकलेगा, आपका आ जाएगी अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, पक्षी, किसको, कोई जवाब नहीं, अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आपकी ये अकर्मक क्रिया होगी। यानी आपको क्या करना है, उबलना, पिसना, उड़ना, यानी क्रिया को बाहर निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्रिया को बाहर निकालना है कि क्रिया कौन सी है। ठीक है, जैसे चांदी घिसती है तो घिसना क्रिया है। उसके बाद में प्रश्न कीजिए क्या, तो उत्तर मिल रहा है चांदी। फिर किसको का प्रश्न और कीजिए, नहीं जवाब मिल रहा तो आपकी अकर्मक क्रिया मानी जाएगी। ठीक है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते, वृक्ष से पत्ता या पत्ते गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, पत्ते, किसको गिर रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। वैसे अकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया, स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। उनका इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, बस सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है अकर्मक और सकर्मक के बारे में, और 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब अपने बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया का अर्थ मतलब कर्म सहित। ठीक है, अकर्मक में क्या होता था, कर्म रहित, यानी जिसमें कोई कर्म नहीं होता था।
सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, यानी उसमें क्रिया के साथ कर्म की अपेक्षा रहती है और क्रिया के साथ कर्म होगा। ठीक है, परिभाषा देखिए, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो, अर्थात कर्म की अपेक्षा रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कर्म से ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म हो अर्थात कर्म की अपेक्षा रहती हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक की तरह क्रिया सकर्मक भी 3 प्रकार की होती है, लेकिन आपका सिंपल सा उदाहरण पूछा जाएगा या सकर्मक की परिभाषा पूछी जाएगी, इतना ज्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, कुछ विद्वान 3 प्रकार की मानते हैं, जैसे एककर्मक, द्विकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। तो अपने इसमें 2 प्रकार की बात करते हैं। एक तो होती है एक कर्मक, ठीक है, दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब क्रिया में एक कर्म होगा, द्विकर्मक का मतलब 2 कर्म हो गए। ठीक है, एक मुख्य कर्म होगा और एक गौण कर्म होगा। तो ये आपकी एक कर्मक और द्विकर्मक। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, अब इसमें क्या का जवाब मिलेगा, तो सकर्मक क्रिया, क्या और किसको दोनों का जवाब मिलेगा तो आपकी द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण देखिए, ठीक है, उदाहरण में देखिए, रमा पत्र लिखती है। ठीक है, रमा पत्र लिखती है। ठीक है, राम ने पुस्तक दी। राम ने पुस्तक दी। ठीक है, सीता खाना बनाती है। ठीक है, सीता खाना बनाती है। रमा पत्र लिखती है। क्या लिखती है, पत्र जवाब मिल रहा है, तो सकर्मक क्रिया। सकर्मक में भी क्या होगी आपकी एक कर्मक। ठीक है, राम ने पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया। ठीक है, यह भी आपकी एक कर्मक। सीता खाना बनाती है। ठीक है, तो सीता खाना बनाती है, तो ये भी क्या होगी आपकी अकर्मक, नहीं सकर्मक। सॉरी, सकर्मक में आपकी क्या होगी एक कर्मक। अब इसको अपने द्विकर्मक में बदल देते हैं। रमा पत्र लिखती है, अगर इसको अपने बना दें कि रमा गीता को पत्र लिखती है। रमा गीता को पत्र लिखती है, रमा गीता को, तो ये आपकी है तो सकर्मक क्रिया, लेकिन ये द्विकर्मक होगी, क्योंकि इसमें पत्र ये मुख्य क्रम है। क्या है, मुख्य क्रम है आपका, और गीता क्या होगी द्विक्रम, यानी कि गौण क्रम। गौण क्रम। ठीक है, तो 2 क्रम हो गए। राम ने श्याम को पुस्तक दी, सकर्मक क्रिया। और सकर्मक में अब अगर आप आगे लिखो तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, यानी कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, देना क्रिया है, पुस्तक उनका मुख्य क्रम है, और राम ने शाम को दी, तो शाम इसका द्विकर्मक यानी कि गौण क्रम। जो क्रिया के साथ क्रम आता है वो मुख्य क्रम, जो कर्ता के साथ आ रहा है वो गौण क्रम यानी द्विकर्मक। ठीक है, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है,
अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है, यानी सकर्मक में एक कर्मक, एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया। ठीक है, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? हिंदी, आपका एक कर्मक क्रिया। ठीक है, अभी इसको द्विकर्मक में बदल देते हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, ये आपकी होगी द्विकर्मक क्रिया। अध्यापक क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। किसको पढ़ाते हैं? छात्रों को। तो ये आपकी क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आप जो आपको सिलेबस करवाया जा रहा है, ठीक है, जैसे कल वाच्य करवाया, आज क्रिया करवाई, तो ये आप नोटबुक में अपने नोट करते रहना। और जो आपका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम टेस्ट का जो सिलेबस है वो जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में अगस्त में आपके टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करते रहना। धन्यवाद।